तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं 2026 के संस्कृत के पेपर के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि सर संस्कृत के ऊपर आपकी कोई वीडियो नहीं आई है, तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली रहने वाली है संस्कृत के लिए। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको संस्कृत में क्या क्या अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपके बहुत ही शानदार मार्क्स आ सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे आप लोग चाहें तो हमारे संस्कृत का पीडीएफ भी ले सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। और मेरा सबसे ज्यादा अच्छा सजेशन यही रहेगा, अगर आप संस्कृत के पेपर में पास होना चाहते हो तो एक सिंपल सा आंसर दूंगा, इतना सा मैं बोल रहा हूं, 100% गारंटी से बोल रहा हूं मैं। अगर आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करना ही छोड़ देना, ठीक है। अगर ये बात सही नहीं हो तो अगर संस्कृत में पास होना है तो एमपी बोर्ड का 2025 का जो पेपर है उसे रट दो। कम से कम 40 नंबर का, कम से कम 40 नंबर का, 30 से 40 नंबर का इस पेपर में से पक्का आना है। ये बात मेरी सुधीर सर की याद रख लो। तो प्यारे बच्चों, ये संस्कृत का 2025 का पेपर आपको दिखाई दे रहा है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, आप वो भी मुझसे खरीद सकते हो, है ना। ये पेपर आपके सामने रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बनाने का मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं, है ना। आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मेरे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका 2025 का संस्कृत का पूरा पेपर आपके सामने, है ना। इसको आप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। एक बार अगर आपने अच्छी तरह से लगा लिया तो आपका काम आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, है ना। ये पेपर आपके सामने पूरा खुला हुआ है, बढ़िया तरीके से आप इसको लगा लोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा, मेरी जवाबदारी है, ठीक है। मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको, है ना। ये आप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संस्कृत का जो पेपर है वो समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। और मैं फिर आपसे बोलूंगा, ये पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें से ही क्वेश्चन बनना है, मैं आपसे बोल रहा हूं, है ना। अब बात करते हैं सर आगे और क्या पढ़ लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 3 से लेके 4 चीजें ऐसी कर लो जो आपको पेपर में पास ही करा दे। अब क्या क्या चीजें पढ़ लेना चाहिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो कैसे भी करके संस्कृत भाषा का जो निबंध है उसे अच्छे से कर दीजिएगा, है ना। संस्कृत भाषा का और कालिदास जी का निबंध जो है वो अच्छे से कर ली, एकदम पक्का रट दीजिएगा, एकदम पक्का, है ना। इसके अलावा एक जो पत्र लेखन है ना वो कर लीजिएगा, ये दोनों आपको 5 और 4 नंबर दिलवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा कैसे भी करके 2 श्लोक आप अच्छी तरह से पक्का कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। भाई करना ही पड़ेगा, अब तो कर लो कम से कम, ठीक है। संस्कृत भाषा का निबंध करना है, कालिदास जी का करना है, ओके। अगर पॉइंट में करना चाहते हो तो पॉइंट में कर लेना या ऐसे ही कर लेना, है ना। पत्र लेखन करना है और 2 श्लोक करना है, ये आपको दिला देंगे 5 और 4 9 13 नंबर, पक्की बात बोल रहा हूँ, पक्की बात बोल रहा हूँ। ग्रामर की बात करता हूं मैं प्यारे बच्चों, तो व्याकरण में से क्या करोगे, देखो मैं जो बता रहा हूं पक्का कर लो। सर पढ़ना कहां से है, मैं जो पीडीएफ आपको सेंड किया हूं उसी पीडीएफ में से पढ़ना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। इधर से बात करते हैं तो प्यारे बच्चों संधि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। संधि के बाद समास अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, अवयव पढ़ लीजिएगा, है ना। अवयव के बाद आप लोग ये प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। लकार पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, लकार बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और स्पेशली अगर बात करूं मैं, है ना, तो लट लकार लोट लकार, है ना, ये तो कर ही लीजिएगा। इसके ऊपर आपसे विभक्ति वचन वगैरह सब पूछे जा सकते हैं, ये कर लीजिएगा। मतलब कि संधि, समास, अवयव, प्रत्यय, उपसर्ग, लकार, ये 5 टॉपिक तो अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर हो सके तो 3-4 विभक्ति याद कर लीजिएगा, है ना। राम की अच्छी कर लेना, है ना, ये तो सब में से वर्ल्ड फेमस है, इसको तो करना ही है। अगर यहां से करना है तो रमा की कर लीजिएगा, है ना, ये आपको करना पड़ेगी। साथ में आपको सबसे कीमती चीज बता रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पद्यांश मिलेंगे, यहाँ पे आपको गद्यांश मिलेंगे। भाई साहब, जो बच्चे पेपर में फेल हुए हैं
मेरे लल्ला, ये आपको सीधे सीधे 4-4 नंबर के आ रहे हैं भाई, कम से कम ये तो करिए हो यार, है ना। आंसर ढूंढ के लिखना यार, मतलब यार 8 में से कम 6 नंबर तो लिया हो कम से कम यार। और इसके अलावा भी आपको एक अपठित बोध मिलेगा भाई साहब, वो भी आता है आपको 3 या 4 नंबर का, वो भी करके आ जाओ। कम से कम 12 में से 10 नंबर यहां से तो लाओ, है ना, और इधर से ले आओ 10-12 नंबर, पास तो वैसे ही हो रहे हैं वो, है ना। इनमें से पूरे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, आराम से काम हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान में ऑप्शंस मिलेंगे, आम नाम में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक पदेन एक वाक्य के उत्तर कौन से पढ़े। तो मेरा जो पीडीएफ जिसने लिया है भाई, इसमें से डायरेक्ट जाओ, मैंने क्या करा है, एक पदेन वाले और एक वाक्य वाले आंसर ही अलग लिख दिए हैं, ठीक है। उन्हीं आंसरों को अच्छी तरह से पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। कहां मिलेंगे, तो थोड़ा सा इसको ऊपर करोगे तो आपको सारे आंसर एक साथ ये इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। एक रात में पूरे आंसर पढ़ दो, पूरे 10 नंबर आपको ये दिलवा देंगे। क्लियर हो गई बात। निबंध एप्लीकेशन बता दिए हैं, इस पीडीएफ में आपको 2 साल के पुराने पेपर भी दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। क्लियर हो गई बात। तो एग्जाम बढ़िया तरीके से देना कल आप, और मुझे लगता है कि जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर वो अच्छे से हो गई तो पेपर अच्छा ही जाएगा। ये बात आप सुधीर सर की याद रख लो। अगली वीडियो मत देखना अगर मेरी बात सही नहीं हो तो। कितनी चीजें बताई हैं, 2025 का पेपर। दूसरी बात, मेरे पीडीएफ से संस्कृत भाषा, कालिदास का निबंध, आवेदन पत्र, श्लोक और जो ग्रामर सेक्शन की चीजें बताई हैं वो अगर कर ली तो आराम से 75 में से 40 प्लस ही हो, ये बात आप याद, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। हर पेपर में आपको वीडियो मिलेगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज